नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में हम बात करेंगे त्योहारी धूम की। कहीं दुर्गा पूजा तो कहीं डांडिया और गरबा रास। आप देख सकते हैं केवल ये भारतीयों में ही इस फेस्टिवल को लेकर के उत्साह नहीं रहता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं इन त्योहारों को देखने के लिए, दुनिया के अलग अलग कोने में से, जो हमारे एनआरआईज हैं या फिर दूसरे मुल्क के रहने वाले, वहाँ के अपने लोग वो देखने के लिए आते हैं कि गरबा की धूम कैसी होती है, दुर्गा पूजा कैसी होती है। और एक दिन की बात नहीं होती है, इसमें महीनों लगते हैं। तो चलिए त्योहारी इस धूम की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे अतिथि अपनी इस व्यस्तता के बीच हमारी कल्चर को, हमारी आस्था को आप लोगों के साथ में, हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करेंगी। मधुमिता जी हमारे साथ में जयपुर बंगाली समाज दुर्गाबाड़ी जो पूजा समिति हैं उसकी पदाधिकारी भी हैं और लंबे समय से आस्था की इस बेला से जुड़ी हुई हैं। भावना पटेल जी हमारे साथ में हैं, नीलम पटेल जी हमारे साथ में हैं जो गुजराती समाज से हैं और जयपुर में हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं देश के या दुनिया के कोने में चला जाए लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलता है। तो चलिए मधुमिता जी आपके पास में आना चाहूँगा कि इस वक्त बड़ा उल्लास, लंबे समय से मूर्तियाँ तैयार की गई हैं और अब वो घड़ी आ गई है जिसे हम कहते हैं कि माता की पूजा के लिए। तो कितना समय लगता है, कब तक से तैयारियां, कितना वक्त लगता है मूर्तियां तैयार करने में, कुछ खास बात है इसमें? जी हाँ, काफ़ी समय से, कई महीने हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे मूर्तिकार आते हैं, कलकत्ता से वो आते हैं और माँ की मूर्ति बनाते हैं। केवल दुर्गाबाड़ी में हमारी जो पूजा होती है वो दुर्गाबाड़ी में संपन्न की जाती है। वहाँ पे केवल एक ही मूर्ति, हमारे यहाँ की मूर्ति नहीं होती है, कई जगहों की मूर्तियाँ यहाँ पर बनती है। अभी जैसे षष्ठी का समय है तो बोधोन के साथ माँ की प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट हम बोल सकते हैं कि हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये निर्णय लिया कि वहाँ से हम मंगवाएंगे और यहाँ पे प्रतिमा को यहाँ पे बनवाया गया है और इस बार हम उनकी पूजा करेंगे और ये मंदिर प्रतिष्ठान होगा और ये दर्शकों के लिए और सबके लिए पूरे साल के लिए खोला जाएगा। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि थोड़ा सा, जैसे क्योंकि मूर्तियां विसर्जित करने के लिए जाते हैं तो कहीं पोल्यूशन का भी ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इस बार हमने केवल सिंदूर खेला के लिए एक छोटी सी प्रतिमा हमने बनाई है कि उसको बस विसर्जित की। आजकल के बढ़ते प्रदूषण और पानी की समस्या, हम माँ को लाते तो हैं बड़े अच्छे से, उनको उत्साह से हम उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब विसर्जित करते हैं तो ऐसे करके हम करते हैं कि फिर वो आते से बड़ा मन दुख हो जाता है देखकर। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि हम मूर्ति यहीं पर स्थापित करेंगे और मंदिर होगा और दर्शनार्थी पूरे साल इसके लाभ उठाएंगे। कई जगह पंडाल सस्ते हैं लेकिन वो मूर्तियों का विसर्जित वैसे नहीं हो पाता है, तो समय के साथ चीजों को बदल दिया गया। अब एक स्थायी मंदिर, छोटी प्रतिमाएं बना दी गई हैं जिनको विसर्जित किया जाएगा। और पहले की अगर मैं बात करूं तो सालों लग जाते थे। मधुमिता जी ये भी बताया जाता है कि खास रूप से कोलकाता से मिट्टी भी मंगाई जाती थी। ये क्या महत्व है इसका? कहा जाता है कि वहाँ शुभ होता है, वहाँ की मिट्टी जहाँ से मंगवाई जाती है, तो इसलिए वो मूर्तिकार जो आते हैं अपने साथ लेकर आते हैं और उन मूर्ति और वो मिट्टी और मिलाकर। हाँ, थोड़ा सा रुक करना चाहूंगा गुजरात का। हमारे साथ भावना जी और नीलम जी जुड़ी हुई हैं। भावना जी, गुजरात छोड़ के जयपुर में बस गई आप, लेकिन गुजराती रंग नहीं गया अभी तक है। एक्चुअली हमारे घरों में आज भी गुजराती में बात करना कंपलसरी है जी। हाँ, अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, हिंदी मीडियम में जा रहे हैं, लेकिन गुजराती तो बोलना ही है। घर में हमें गुजराती ही बोलनी है। जी, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा सा बोल सकती हैं। लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं तो सारी लैंग्वेज अपने आप अडॉप्ट हो जाती है, लेकिन बेसिक्स जो कल्चर है वो हमारा हमसे छूटे नहीं। हाँ। इसलिए हमारे जो एसेंट्स हैं उन्होंने ये कंपलसरी रखा है कि हमें घर में वही लैंग्वेज बोलनी है, तो हमें अच्छा भी लगता है। तो गरबा की तैयारी पूरी अभी कंटिन्यूअसली चल ही रहे हैं और जैसे जैसे दिन आगे आते हैं वैसे वैसे हमें उत्साह भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टार्टिंग के डेज में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कि अब एक दो दिन, लेकिन जैसे ही हम उस लय में आते हैं कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं, और पूरा उत्साह से जीवन भर जाता है। तो गुजरात से भी पर्टिकुलर कुछ रिलेटिव जाते हैं यार, यहाँ से भी कुछ लोग वहाँ जाते हैं? एक्चुअली 2 साल पहले मैं खुद भी गुजरात में इस फेस्टिवल को मनाने के लिए गई थी विद फैमिली, और यहाँ पे भी हमारे जो कम्युनिटी वाइज जो गरबा होते हैं वहाँ पे ट्रेडिशनली उसी वे में आज भी गरबा होता है। हमारे यहाँ आज भी ट्रेडिशनली ड्रेस में गरबा होता है, प्लस
जो आस्था है, मतलब वहाँ कोई फिल्मी सॉन्ग नहीं चलेंगे, कोई डीजे नहीं चलेगा, ये टोटल आराधना का पर्व है जिसमें हम माँ शक्ति को हमारे साथ में जोड़ते हैं जी। और जो नवरात्र जो हम बोलते हैं कि 9 दिनों, मतलब बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं जो आप दिन में फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन 9 रातों तक माता को अपने साथ में रखना। और जब मैम ने बोला कि जो विदाई वाले गरबे होते हैं, मतलब लास्ट के जो 12 बजे के बाद लास्ट में जो हम लोग करते हैं, उसमें कोई म्यूजिक नहीं होता है, केवल तालियों की थाल होती है और गुलाल उड़ाया जाता है, एज सच बंगाली की तरह। और वो इतना रुद्न भरा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर से कोई बेटी की विदाई हो रही है, और वो उस पूरे साल के लिए हमें इतनी एनर्जी देख के जाता है कि हम लोग 2-3 महीने पहले से ही नवरात्र की तैयारियां करते हैं। नीलम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। दौर बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, कुछ गरबा में भी बदला है? काफी बदलाव है गरबा में पहले से। जी। मतलब अभी क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो गरबा में भी ऐसे डीजे ताल वगैरह ऐसे मॉडर्न आ गए हैं। यंग जनरेशन आजकल बहुत ही डांडिया खेलने के लिए, गरबा खेलने के लिए उत्सुक हो रही है आजकल। नए नए ड्रेसेस जो पहनते हैं उसमें भी काफी बदलाव आया है उसमें। नीलम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, गरबा में पर्टिकुलर माता के जो जगराते के सॉन्ग्स हैं वो आपके गुजराती यहाँ पे भी वैसे ही बजते हैं? सॉन्ग्स तो मतलब ट्रेडिशनल ही चलेंगे, चाहे बदलाव पहरवेश में आता है, चाहे डीजे में, मतलब टेक्नोलॉजी में आता है, पर जो माता का जो समर्पण का जो सॉन्ग है, समर्पण का संगीत जीवन में हमको सीखने का मिलता है, वो तो ट्रेडिशनल। एक छोटा सा कुछ सुना सकती हैं आप? हाँ, मैं सुना सकती हूँ जी, बताइए। तू काली ने कल्याणी रे माँ, ज्યાં જો ત્યાં જોગ માયા, તું ભક્તોના દુઃખ હરનારી રે માँ, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા, તને ચારે વેદ વખાણી રે માँ, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા। तो भावना जी, क्या अर्थ हुआ इसका? जो माता है, जो जिसकी हम उपासना करती हैं, वो काली भी है तो कल्याणी भी है जी। वो जोग माया है और वो सब दुखों को हरण करने वाली है। और मैं जब भी गरबा में आती हूँ तो मुझे चारों तरफ वही माता दिखाई देती है, मतलब हम शुद्ध भाव से माता का दर्शन कर रहे हैं। और एक प्रतिमा तो है, लेकिन उसको सेंट्रलाइज करते हुए जब हम परिक्रमा जिसको बोलते हैं, हम कभी भी जाते हैं तो मंदिर में 1 परिक्रमा 2 परिक्रमा का एक ट्रेडिशनल रहता है, सिंपल भी मंदिर में। यहाँ लॉजिकली माता को बीच में रख के हम असंख्य राउंड्स लगाते हैं, और वो भी म्यूजिक के साथ में और खेलते खेलते। मतलब गरबा मतलब एक खेल है, और सबके एसेंट्स एक जैसे होते हैं, सबके ताल एक जैसे होते हैं, सबका पाँव एक जैसा चलता है, तो वो हमें ऐक्य सिखाता है, हमारे समाज में एकता को खड़ा करता है। बिल्कुल। तो एक को प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? हाँ, इसकी जैसे सिंपल जो स्टेप्स पहले चलते थे वो तो सबको हमको बाय बर्थ आते ही हैं, जो बेसिक स्टेप्स होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू कल्चर हम लोगों ने उसमें बहुत सारे 8-8, 9-9 स्टेप्स हैं, 10-10, 12-12 स्टेप है, तो उसकी हम सब पहले से प्रैक्टिस करते हैं। तो लेडीज और जेंट्स सब मिलके करते हैं ये सब? जेंट्स थोड़ा कम रुचि लेते हैं, लेकिन उनको भी फिर लास्ट के टाइम पे तो आना ही पड़ता है, बाकी हम लोग घर पे उनको सिखा देते हैं। अकेला आदमी मतलब कुछ नहीं कर सकता, पर ये संघ और एकता का हमको दर्शन करता है, और इसमें भक्ति की भी महिमा समझाई जाती है, तपश्चर्या का भी महत्व इसमें आता है। ऐसे सारे गीत होते हैं, इसमें से हमको बहुत कुछ मोटिवेशंस भी मिलते हैं और माता की प्रशंसा। आपको लगता है कि जयपुर में या कहीं पे भी देश के अलग अलग कोनों में थोड़ी देर तो वो आपके गुजराती सॉन्ग चलते हैं, उसके बाद में आप देखते हैं कि डीजे पे कुछ अलग ही धुन शुरू हो जाती हैं, फिर तो आई एम डिस्को डांसर या फिर कहा के पान बना रसने वाले और सब कुछ चलना शुरू हो जाता है? ये तो देखो, इसमें ऐसा है कि अब जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अब जैसे प्रवाह चला वैसे चला। ऐसा है कि किसी को भी कुछ जनरेशन ऐसी है कि उनको समझ भी नहीं आ रहा है नवरात्रा क्या है और ऐसे ही खेलने लगे हैं, वो बात है। पर इसका वास्तविक जो महत्व समझ में आ जाए तो फिर ये चीजें नहीं चलेगी जो आप बता रहे हैं वो। मैं आपको बताना चाहूँगी, हम क्योंकि बचपन से राजस्थान में रहे तो हमारा आस पड़ोस में जो भी कल्चर था वो राजस्थानियों का ही रहा, लेकिन जिस उत्साह से हम लोग गणगौर को पूछते हैं, धीरे धीरे जैसे हमें पता चला तो हमने गणगौर को उस वे में अडॉप्ट किया। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे जगह जो 1-2 बार जाके आते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन उनको मिलता नहीं है, फिर वो ट्रेडिशनल की तलाश में आते हैं। और वो आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो गुजराती नहीं है, इवन मेरे हस्बैंड गुजराती नहीं है, बट पिछली बार उन्होंने अभिव्यक्ति ज्वाइन किया और आज वो मुझसे भी अच्छे स्टेप करते हैं। तो जब आपका लॉजिकल दिमाग आपको बोलता है
तो आप उसको सर्च करके उस जगह पे पहुंचते हैं, और वो बोलते हैं ना कि जो उसका बुलावा आता है तो वो अपने आप वहां पहुंचता जी। है। तो आपस में भी कुछ आप लोगों के ग्रुप्स हैं, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है तो इस दरमियान आप लोग पहले से ही उसकी तैयारियां करना, और नवरात्र जैसे शुरू अब चल रहा है तो उसकी पूरी कब से कब तक करते हैं आप लोग? लगभग 1-1.5 महीने पहले से हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाती तैयारियां? है। हाँ, नई जनरेशन जिसके लिए अक्सर ये कहा जाता, तो वो काफी उत्साह है उसमें। काफी उत्साह है, बच्चों में भी उत्साह है, बच्चों से लेके बड़ों तक सारी उम्र के लोगों को उत्साह है नवरात्रि के लिए, सब यहाँ पे उत्साही कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, आपको 85 ईयर का व्यक्ति भी गरबा करते हुए दिखेगा। दिखेगा। चलिए, मैं थोड़ा सा बंगाल का रुख करना चाहूंगा, मधुमिता जी के पास में जाना चाहूंगा। मैम, एज ग्रुप के साथ में कई बार ये सोचा जाता है कि नई जनरेशन जो है उसकी सोच ख्यालात थोड़े से अलग हैं, लेकिन दुर्गावाड़ी हो चाहे दुर्गा पूजा के स्थल हैं, वहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, तो कुछ बदलाव है सोच में, समझने में? अभी जितनी नई जनरेशन सारी है, लेकिन जो बंगाली कल्चर है जी उन सबको बांधे रखा है। हमारा एक 5 दिन का ये पर्व होता है जी जिसमें सारे हर उम्र के हर वर्ग के लोग इसमें बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं, भले वो आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, बच्चे हो, मतलब सभी को ये पता है कि हमें अगर बंगाली हमारे यहाँ पे प्रोग्राम होता है तो बंगाली गाने गाए जाते हैं। ठीक है, संस्कृति को हमने उसी तरह से भी पकड़ के रखा है जी। लेकिन वहाँ पर हर तरह के, हर धर्म के लोग भी आते हैं। केवल ये नहीं कि केवल बंगाली लोग ही उस दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं, तो हमें उनको भी मद्देनजर रखते हुए कभी एक दिन थोड़ा बहुत मिश्रण हम करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को कायम रखा है। हम बंगाली में गाना, नृत्य नाटिका, हम सब कुछ करते हैं। कब से तैयारी करते हैं सब चीज़ों के लिए? आप लोग तय कर लेते हैं कि हाँ, नृत्य नाटिका इस ग्रुप को करनी है, ये डांस वाला प्रोग्राम है इसको करना है, तो कुछ तैयारी रहती है सब जगह? देखिए, अभी इतना व्यस्ततम जीवन दिनचर्या है सबकी जी, तो उस अकॉर्डिंग हम बांट देते हैं। हमारी जो कल्चरल सेक्रेटरी है वो हमें पूरा गाइड करती है, और बच्चे कर रहे हैं डांस, नृत्य, बंगाली में जो भी है, और क्या बोलते हैं, एक होता है ना जो पाठ करना, वो भी बड़े उत्साह के साथ। हाँ, और आप खुद भी देख रहे हैं कि सुबह शाम यहाँ पर किस तरह से भक्ति के द्वारा यहाँ पे मंत्रोच्चारण, पंडित जी पूरे समय पूजा देना करना, हर एक प्रक्रिया होती है कि षष्ठी में बोधन के साथ शुरुआत हुई है तो सप्तमी होगा संधि, फिर अष्टमी में कभी कभी क्या होता है, अष्टमी और नवमी एक साथ आता है, तो अष्टमी और नवमी के मिलन को हम संधि पूजा कहते हैं। उस दिन संधि पूजा, नवमी के दिन फिर हम एक बालिका को जो देवी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से बड़े उत्साह के साथ होता है। जी। जो लोग प्रवासी हैं यहाँ पे, जैसे आप लोग यहाँ पे रस बस गए हैं, आपने ये तो अच्छी बात कही कि हम लोग कॉमन प्रोग्राम्स की भी कोशिश करते हैं, ताकि जैसे फ्रेंड सर्किल के लोग आते हैं कि चलिए आज शाम की पूजा में आप लोग आइए, उनके लिए भी इसी तरह से। लेकिन कुछ दूसरे लोग भी आपके साथ में मिलकर के इस तरह के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्राम्स? बिल्कुल, सभी का इसमें योगदान रहता है और सभी पार्टिसिपेट करते हैं। पूरा मतलब सभी को अलग अलग दे दिया जाता है कार्य कि आपको ये कार्य, जैसे होता है ना, एक पूजा, इतना बड़ा दुर्गा माँ की पूजा करना 5 दिन कोई आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। साल खत्म होता है, कुछ समय बाद फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि अगले साल इस समय आ रहा है तो क्या क्या योजनाएं बनानी शुरू हो जाती है। तो दूसरे लोग भी इसमें पूरी तरह से आते हैं, ज्वाइन करते हैं, कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा मधुमिता जी, मैं वर्षों से देख रहा हूँ आप लोगों के प्रोग्राम्स को भी, चाहे गुजरात हो चाहे बंगाल हो, महिलाओं की विशेष भूमिका है यहाँ। तो महिलाओं की आत्मनिर्भरता, महिलाओं का रेस्पेक्ट, महिलाओं का यूँ कहूँ कि जो लीडरशिप, वो साफ दिखाई देती है। जी बिल्कुल है, क्योंकि आज माँ दुर्गा एक माँ का रूप है जी। हमारे यहाँ पर आप स्वयं देखते हैं कि हम सारी महिलाएं मिलकर पूरा पूजन सामग्री की व्यवस्थाएं करती हैं। भोग प्रसाद जो भी है वहाँ पे माँ की जो सेवा करना है महिलाएं मिलकर करती हैं, और इतने कि बच्चों को जो कार्यक्रम करवाना, सब कुछ हमारे महिलाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। धुनुची डांस होता है, धुनुची नृत्य जो किया जाता है माँ के समक्ष, उस समय जब नृत्य करते हैं तो हम सच में ऐसे सरोवर हो जाते हैं कि माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। व्रत भी होते हैं पूरे 9 दिन आपके? हम लोग बड़ी हंसी खुशी और खा पी के मनाते हैं, लेकिन जैसे षष्ठी है, अष्टमी है, ये हम
जरूर हम इसको पालन करते हैं क्योंकि हमारी ये परंपराएं हैं, लेकिन कुछ इसमें करते हैं। हमारी जैसे माताजी थी जी, तो ये लोग सब करते थे, ये लोग कुछ लोग करते हैं, लेकिन एनर्जी बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन से सारी तैयारी का शाम को उसका असर भी दिखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सब लोग ठीक हैं और अब चलिए शुरू हो जाए। तो रात को 2-2 बजे तक आप लोग सारा ये फेस्टिवल को उसी नहीं, तरह जैसे जब तक पूजा नहीं होता तब तक, जब तक अंजलि नहीं होता है, हम सब जी। उस समय तक उपवास रहते हैं। अंजलि के बाद फिर वही आप जितना आप ले सकते हैं, बहुत मतलब आप इस समय हम सादा भोजन में ही उसमें रखते हैं, पारंपरिक अपना जो है उसमें ही रहते हैं। चलिए भावना जी, आपके पास में आना चाहूंगा। 9 दिन पूरे नवरात्रि, पूरे 9 दिन नवरात्र के जो होते हैं, हमें यही नहीं पता चलता है कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है। और घर में सब में उतना उत्साह बना रहता है, सबको ये रहता है कि कल कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, किसकी क्या तैयारी है, किसको कौन सी पगड़ी पहननी है, उसी में सब व्यस्त रहते हैं। वेरी नाइस। तो उपवास पूरे 9 दिन? उपवास का जैसे मैम ने बोला, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जैसे मैं करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं कर पाते हैं, तो जो नहीं कर पाता है उसके लिए कंपलसरी नहीं है, वो अपना आस्था का विषय है। जी, नीलम जी करती हैं आप? नहीं, मैं भी उपवास नहीं करती हूँ। मजे से खा पी के और नवरात्रि का पूरा उत्साह आनंद लेते हैं। आनंद लेते हैं। और एक आपने जो नारी की बात कही, उसमें मैं थोड़ा कहना चाहूँगी कि हमारी ये सांस्कृतिक परंपरा रही है हमारे भारत देश की, कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। और हम माँ शक्ति की ही क्यों उपासना करते हैं, वो मैं थोड़ा कहना चाहूँगी कि माँ शक्ति, जब जब हमारा इतिहास भी कहता है कि जब जब आसुरी वृत्ति आई है हमारे देश में, तब सदवृत्ति का संचार करने के लिए देवताओं ने माँ शक्ति की उपासना की है। तो आसुरी वृत्ति के ऊपर विजय पाने के लिए और सदवृत्ति का जीवन में संचार करने के लिए हम माँ की उपासना करते हैं और पूरे आनंद और उल्लास से हम उसको मनाते हैं। इस तरह से एनर्जी लेवल बना रहे, इसके लिए एनर्जी लेवल तो वैसे भी आनंद के रूप में ही बना रहता है, अपने आप एनर्जी आ जाती है, माँ शक्ति की कृपा बरसने लग जाती है 9 दिन तक। तो इस बार गुजरात से भी कुछ गेस्ट आए, यहाँ से लोग वहाँ गए? ऐसा तो होता रहता है, आते रहते हैं गेस्ट। वैसे फैमिली में जो हमारे बच्चों का कल्चर प्रोग्राम है, उसके लिए गुजरात से ही ट्रेनर्स आते हैं। अच्छा, वो यहीं रुकते हैं और जो लास्ट के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें बच्चों को प्राइज भी दिए जाते हैं। उससे क्या रहता है कि हर बच्चे को एक अपने आप को एक्टिव रखने का, एक्शन सीखने का एक मनोबल रहता है। तो समाज की तरफ से भी पूरे इस कार्यक्रम को इस तरह से दिया जाता है कि जिससे पूरे साल बच्चे से लेके बड़े तक सब उसको उत्साह के साथ में सेलिब्रेट करें और अपना कुछ यूनिक देने की कोशिश करते हैं सब। जिसमें जो आर्ट है, अगर किसी को खाना अच्छा बनाना आता है तो प्रसादी का कार्य करेगा, कोई पंडाल को व्यवस्थित करने का कार्य करेगा। इस तरह से पता ही नहीं चलता कि इतना बड़ा कार्य कब संपन्न हो जाता है। तो फेस्टिवल के साथ साथ, ताकि उसे एकदम लाइव बना सकें आप गुजरात के संस्कृति से, फूड्स वगैरह भी उसी तरह के लेते हैं आप लोग काम? फूड्स के स्टॉल्स भी लगते हैं बाहर। जैसे हमारे समाज में ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सबको एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। वहीं बाहर फूड स्टॉल भी लगाए जाते हैं जहाँ ट्रेडिशनल फूड आपको मिलता है, और उसकी वजह से काफ़ी सारे जो गुजराती नहीं है लेकिन फिर भी वो उस जगह पे आके उसका आनंद लेते हैं। और जब दशहरा का दिन होता है जी, तब पूरा जो दान वगैरह करते हैं लोग, उसमें से बच्चों को प्राइज भी देते हैं गिफ्ट के रूप में, लाणी के रूप में बच्चों को बांटा जाता है। जो नवरात्रि में खेलते हैं छोटे बच्चे, उनको हम बांटते हैं। कई महिलाएं होंगी जो जॉब भी करती हैं साथ में, वो कैसे कुछ टाइम सेट कर लेती हैं? हालांकि 2-3 दिन की तो छुट्टियां भी रहती हैं लास्ट के अंदर रहती है, पर ये जो पर्व ही ऐसा है कि चाहे कैसी भी प्रोफेशनल लाइफ हो या तो अनप्रोफेशनल कोई सी भी लाइफ हो, पर सबका आनंद और उत्साह तो एक सरखा ही रहता है उसमें। जब वो खेलती है ना, जब महिला, तब वो सब कुछ भूल जाती है कि मैं डॉक्टर हूँ, कि मैं इंजीनियर हूँ, कि मैं टीचर हूँ, सब कुछ भूल जाती है। वहाँ पे सब समान रूप से खेलते हैं। जैसे जैसे दिन निकलते हैं तो उत्साह चरम पे चढ़ता है, लेकिन उसके बाद लास्ट जो दिन होते हैं तो एक तरह से उदासी भी आती है। जैसे कहा अभी भावना जी ने कि बस उस समय फिर हम लोग थोड़ा सिंपल उसमें करते हैं और सॉन्ग्स वगैरह बंद कर देते हैं। विदाई की बेला भी होती है और 9 दिन तक खेला है तो थोड़ा थकान होता है, तो एक दिन रेस्ट करने का, मतलब उधर ही सब कुछ मिल जाएगा। रेस्ट का समय भी उधर ही दे देते हैं। जैसे कि लास्ट दिन में मैंने आपको कहा कि लाणी बांटते हैं वगैरह, वो सब होता है प्रोसेस, और हवन होता है।
माता जी का हमारे जब लास्ट दिन होता है दशहरे हवन होता है और हवन करके फिर पूर्णाहुति करते हैं सब। छोटी मूर्ति वगैरह कुछ रखते हैं आप लोगों के? भी विसर्जन का रहता है कुछ? नहीं, हमारे जवारा बोते हैं। हाँ। एक्चुअली वो जो मूर्ति का कॉन्सेप्ट है ना, उसकी जगह हम लोग लाइव में जवारा बनाते हैं, वही हमारे लिए पूजनीय होता है। बाहर हाँ। तो एक फोटो होता है पंडाल के हिसाब से, और क्योंकि जवारा जो होता है वो कहीं पे भी पर्यावरण को हार्म नहीं करता है, तो उसको हम बहती जगह पे पूरे साजो श्रृंगार के साथ में लेके जाते हैं। पीपल की जब पूजा करते हैं तो कलश के साथ में जवारे हाँ। लगा भी देते हैं। वो कलश और जवारा की स्थापना होती है और उसी का विसर्जन कलश होता है। स्थापना जिसे बोलते और हैं। जो जवारा होता है उसको आप अपने घर पे रखते हैं और जहाँ पूजा स्थल होता है वहाँ रखते हैं। मधुमिता जी, आप लोगों के भी अखंड जोत जलती है पूरे टाइम हाँ हाँ, पूरे पंडाल में? हाँ हाँ, या पंडाल अपने में। घर पे भी लोग? जब हम आकर पूरा समय हम माँ के साथ पंडाल में ही बिताते हैं, जी, तो हम पंडाल में ही जो होता है वहीं पे, माँ तो हर सर्वत्र है, हर जी। जगह है, भले वो घर हो या पंडाल हो। मैं एक छोटा सवाल और लूंगा आप लोगों से कि समय के साथ हमारे ट्रेडिशंस में कुछ बदलाव या थोड़ी तब्दीली समय के साथ कुछ देखते हैं? समय के साथ बदलाव तो देखिए, ये तो परिवर्तनशील ही तो प्रक्रिया होती है, तो प्रकृति भी करती है परिवर्तन। जी, ठीक है, तो समय के साथ तो मेरे ख्याल से परिवर्तन आने भी चाहिए। देखिए वो तो है कि बड़ों बुजुर्गों से आप लोगों ने सीखा, आपसे आने वाली पीढ़ी आने सीख वाली रही पीढ़ी है, सीखे। वो भी उसी उत्साह से। बिल्कुल पूरे उत्साह के साथ। गुड। आप देखिए दुर्गा बाड़ी में हमारे जब रिहर्सल होते उस समय आप आइए, पूरे सभी बच्चे, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन पूरे उत्साह के साथ आते हैं और अपनी भूमिका वहाँ पे अदा करते हैं। ये भावना जी, समय के साथ कुछ चीजें बदल रही हैं? एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो नवरात्रा ही एक परिवर्तन को सेलिब्रेशन है। सीजन चेंज होता है, हम अश्विनी माह को पूरी तरह से रात्रि को जो महसूस करते हैं, प्रकृति को, बदलाव हर जगह है, लेकिन उस बदलाव की नीचे की अगर नींव मजबूत है, अगर हम हमारे घर में जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको हमेशा से ही घर में सिंचन करते जाएंगे, तो बाहर के परिवर्तन हमें इतने ज़्यादा अखरेंगे नहीं, और पॉजिटिव परिवर्तन हमेशा एक्सेप्टेबल होने चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे पहले म्यूजिशियन नहीं थे, गाना इतना अच्छे से नहीं होता था, लेकिन आज वही सारी चीज़ें जो वहाँ हो रहा है, वही सेम चीज़ें हम राजस्थान में भी ले पा रहे हैं। अदरवाइज इतने मैनुअल लोग तो नहीं है जो हर जगह जाके म्यूजिक इस तरह से फॉलो करें, तो अच्छे परिवर्तन बहुत ज़रूरी भी है। तो अभी म्यूजिक लाइव म्यूजिक रहता है या फिर रिकॉर्डेड जो अभी सॉन्ग्स चलते हैं वो? अभी थोड़े रिकॉर्डेड सॉन्ग्स वगैरह चल रहे हैं। कुछ म्यूजिशियंस भी रहते हैं, जैसे वहाँ से कुछ लोग सीख के जो यहाँ पे रहने लग गए, वो लोग भी जानते होंगे? हाँ, वो जानते हैं, मतलब गुजरात में तो लाइव होता है, वहाँ पे तो सिंगर्स आते हैं, गाते हैं और लाइव सब खेलते हैं। पर फिर अलग अलग जगह पे लोग बसते हैं, तो वहाँ पे हर जगह तो ऐसी फैसिलिटीज मतलब नहीं होती है, तो फिर वो म्यूजिक बजा के ऐसे खेल लेते हैं। तो चलिए, फेस्टिवल के इस रंग से हमने आपको रूबरू करवाया है और हम दर्शकों के साथ आप लोग जुड़े, उसका सादर आभार आप लोगों का, क्योंकि ये बड़ी व्यस्तता का समय है आप लोगों के लिए। गरबा की धूम और दुर्गा बाड़ियों में इस वक्त पूजा पंडाल सजे हुए हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हमारे देश की संस्कृति को एक, मैं यूँ कहूँगा कि एक पिरोती हैं उन्हें एक धागे की तरह, एक पूरी माला में हमारे जो कल्चर है अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग होगा था, लेकिन जो प्रवासी होते हैं वो अपनी संस्कृति को उसी तरह से जीते हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती है और वो सतत प्रक्रिया है। बेशक जनरेशन में बदलाव आए, लेकिन परंपराओं में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है। तो कोई भी फेस्टिवल हो, लोगों को इंतजार होता है, और ये इंतजार, उत्सुकता हमारी भावनाओं में, हमारी आस्था में चार चांद लगाता है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।